Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following compound will exhibit tautomerism? यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए हुए और पूछा है कि which will show the tautomerism. तो सबसे पहले हमें tautomerism के बारे में पढ़ना है. ओके, व्हाट इज tautomerism? तो देखो, tautomerism एक तरह का आइसोमेरिज्म है जिसमें सिंपल एग्जांपल हमारे पास है कीटोइनॉल tautomerism. कीटोइनॉल tautomerism. तो देखो, मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, एक कार्बन है जिसको 3 हाइड्रोजन है. ओके, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है. ओके, और हम दूसरा यहाँ पे CH3 भी लिख सकते हैं. लेकिन ये जो ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है हमारा? कीटो ग्रुप. ओके, या फिर चाहिए तो हम यहाँ पे CH3 लिखेंगे, ये कीटो बन गया. ओके, जब अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन डिफिशियंट बनेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे अटैच होगा. मतलब इसका और एक स्ट्रक्चर हमको मिलता है, वो स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, CH2 डबल बॉन्ड C डैश OH और यहाँ पे CH3. अब देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH भी है. डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं इन, ENE बोलते हैं, और उसके बाद OL लगा इसलिए इनॉल. तो ये है कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म. तो इससे हमको कंडीशंस पता चलती है. कंडीशन क्या है? देखो, पहली कंडीशन है यहाँ पे कि कीटो में कार्बन को एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होना चाहिए, पहली चीज. ओके, अगर तुमको कीटो देंगे या इनॉल देंगे. एज वेल एज देखो, फंक्शनल ग्रुप के साइड में जो है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए अगर कीटो फॉर्म है. जबकि इनॉल फॉर्म में क्या है? इनॉल फॉर्म में है कि जो कार्बन को अटैच इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, उस ग्रुप को एक हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, जबकि उस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए. तो हम देखेंगे ये दोनों कंडीशन किस केस में ट्रू होती है. यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ओके, और इस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है. मतलब यहाँ पे देखो, हमने जो बोला, कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच, उसको हाइड्रोजन अटैच और कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच. तो देखो, सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है. यहाँ पे कार्बन है, ये है, तो अब क्या होगा? ये मान लो, इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे यहाँ पे, ये है O-H और यहाँ पे है NO. अब क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे चला आएगा, और फिर ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा. मतलब हमें स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह का, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, यहाँ बॉन्ड और यहाँ पे ये. मतलब ये ऑप्शन है जहाँ पे ये था इनॉल फॉर्म और ये था कीटो फॉर्म, कीटो इनॉल टैटोमेरिज्म. तो इस केस में ये दिखाई देता है. यहाँ पे अगर हम देखें OCH3, इसका मतलब क्या है? देखो, एक बेंजीन रिंग है, उसको यहाँ पे O अटैच है, उसको कार्बन अटैच है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H. ओके, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड निकालो. अब हमने कंडीशन क्या देखी थी? इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म होना चाहिए? एक तो ये इनॉल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का डबल बॉन्ड तो है, जो ये कंडीशन थी वो है, लेकिन कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है. ओके, यहाँ पे कार्बन को ऑक्सीजन अटैच है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कार्बन को हाइड्रोजन अटैच नहीं है, जो कि यहाँ पे कंडीशन थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कौन? हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए. मतलब इसमें टैटोमर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. ये स्ट्रक्चर भी वही है, सेम. ओके, सिर्फ यहाँ पे NO था, यहाँ पे उन्होंने NO दिया हुआ था, या इस तरह का स्ट्रक्चर था. थर्ड ऑप्शन में हमारे पास ये है, O है, उसको कार्बन अटैच है, उसको H, इसको H, यहाँ पे H. अब अगर हम देखें, कार्बन को इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, नो डाउट, लेकिन उसको हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी टैटोमर नहीं दिखाएगा. जबकि फोर्थ केस में तो देखो, यहाँ पे तो सीधा ही एक ग्रुप अटैच है, दैट इज NO. ओके, मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो टैटोमर यहाँ पे भी नहीं दिखेगा. मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, जहां पे हमें टैटोमर दिख रहा है. और कौन से तरह का टैटोमर है? कीटोइनॉल टैटोमर.